बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। सिंध और बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में आज ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर कराची में पोलिंग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 20 पिशीन पर भी इंतखाबी दंगल का आगाज़ हो गया है। पोलिंग का वक्त जैसा कि 8 बजे शुरू हुआ और पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में आज ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 8 बजे वोटिंग का आगाज़ हो चुका है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर कराची में पोलिंग शुरू हो गई है। सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 1 नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है। इस वक्त PB 20 से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान और कराची में सिंध असम्बली की नशिस्त PS 88 मलीर 2 से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। पहले बात करते हैं राना जावेद से। राना, आप किस पोलिंग स्टेशन पर हैं और पोलिंग के इंतजाम कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हल्का PS 88 के ज़मीनी इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है। सुबह 8 बजे तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। इस वक्त PS 28 पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तमाम ही जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन उनका विज़िट कर रहे हैं और साथ ही जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुँच चुके हैं। PS 88 में 1,45,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और 108 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 36 जो हैं उनको हसास करार दिया गया और 33 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। यहाँ से ये सीट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर जो थे गुलाम मुर्जा बलोच, उनके इंतकाल के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर अब 20 उम्मीदवार जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और जो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके दरमियान मुकाबला ज़्यादा टफ होगा। तो वोटिंग का आगाज़ हो चुका है, वोटर पहुँचना शुरू हो गए, तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। PS 88 में जो है मुख्तलिफ इलाके गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल और जो दही इलाका है वो 88 में आता है और जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से इलेक्शन कैंपेन 48 घंटे पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन आज तमाम जो पार्टीज़ के रहनुमा हैं वो अपने अपने जो इलाके हैं वहाँ पर सरगर्म हैं और मोटिवेट कर रहे हैं वोटर्स को कि वो घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। जी, शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। अभी रुक करते हैं PB 20 पिशीन का, जहां पर मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान बताएगा पोलिंग के लिए वोटर्स में कैसा जोशो खरोश पाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20-3 पर इस वक्त मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत कम पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त तक वोटर्स आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त PS रानान पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वोटर्स अब तक पहुँच नहीं सके था, पोलिंग एजेंट पहुँच गए हैं। यहाँ पर इंतखाबी अमला पहुँच चुका है, तमाम इंतजाम मुकम्मल है। दूर दराज पहाड़ी जो इलाके वहाँ पर यही इतलात है कि वहाँ पर वोटर्स पहुँच चुके हैं। PB 20 पशीन 3 जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे के रुकने सूबाई असम्बली सैयद फजल आगा के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। इस हल्के में 113 पोलिंग स्टेशन है, 3 को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 90 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास है। पोलिंग स्टेशन के दौरान जो है यहाँ पर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस, लेवीज़ और फ्रंटियर कोर के दस्ते तैनात किए गए हैं। फ्रंटियर कोर के जो एहलकार है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेंगे, जबकि पुलिस और लेवीज़ जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त तक कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या रुनमा नहीं हुआ है। तमाम बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमला पहुंच चुका है, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से वोटर्स की आमद का जो सिलसिला है वो इस वक्त तक अक्सर पोलिंग स्टेशन पर शुरू नहीं हो सका है। जी शुक्रिया नूर जमान, हमें पिशीन से अपडेट कर रहे थे। कराची से हमें अपडेट किया राना जावेद ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सांगड़ के हल्का PS 43 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस वक्त वहां मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम, जो अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के हल्का PS 43 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगी और इस पोलिंग की कवरेज के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं बैरानी की यूनियन काउंसिल के ऑफिस में बनाए गए पोलिंग स्टेशन के अंदर,
जहां पर सुबह 8 बजते ही वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहां पर वोट कास्ट करने का अमल भी शुरू हो चुका है। अमला यहां पर पहले से मौजूद था। इस बाई इलेक्शन के अंदर जो अहम कैंडिडेट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो के दरमियान 1-1 का मुकाबला है, जबकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मजमूई तौर के ऊपर 7 उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो वोटर्स की तादाद है वो 1,57,000 से जायद है और जो जिनके लिए 132 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनके अंदर 37 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो नफरी तैनात की गई है उसके अंदर 2000 से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जी, ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी जियो मौसम, जिसमें आपको बताएंगे पंजाब के अक्सर मैदानी इलाके और सूबा सिंध के कुछ इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मजीद अपडेट यह है कि मोटरवे पुलिस के मुताबिक M4 पिंडी भटियां से शोरकोट तक धुंध की वजह से बंद है। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध है। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में भी धुंध छाई हुई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। चीचा वतनी के अतराफ भी कौमी शाहरा पर शदीद धुंध है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सेनेट इंतखाबात और पार्टी टिकट्स की तकसीम के मामले पर वजीर आजम ने आज सरकारी मसरूफियात मौखर कर दी। वजीर आजम ने PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। सूबाई तंजीमों के एतराज़ात के बाद सेनेट इंतखाबात के लिए दी गई टिकट्स पर नजरसानी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे, पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। जराए के मुताबिक वजीर आजम आज बनीगाला में पार्टी मामलात से मुतालिक मसरूफ दिन गुजारेंगे। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के बाद सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों ने सेनेट टिकट्स पर एतराज़ात उठाए थे। फैसल वाडा, सैफ अबड़ो और नजीउल्लाह को सेनेट टिकट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। मजीद अपडेट यह है कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अगर वजीर आजम ने मुनासिब समझा तो सिंध से आने वाली शिकायत पर भी वही करेंगे जो सेनेट इलेक्शन के बारे में बलोचिस्तान की शिकायत पर किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 3-4 रोज में इस हवाले से फैसला हो सकता है। सिंध से वर्कर्स की आवाज है, क्या उस पर भी नजरसानी की जा रही है कि उसको भी देखा जाए? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर वो कन्विंस हों कि उनकी पार्टी इससे नाखुश है तो आई एम श्योर कि वो इसके बारे में भी कोई फैसला करेंगे। ऐसा मगर इस वक्त पार्टी में डिबेट क्या हो रही है कि ये हतमी हो गया है मामला, या ये डर है कि ऐसा ना हो कि फिर MPs वोट ही ना दें? नहीं जी, देखें ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो वो अपनी जगह पर, अगर उनकी कोई फैसले से, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को मानते हैं और उसको ऑनर करते हैं। आई एम श्योर जिस तरह के हमने बलूचिस्तान का देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी वर्कर्स की आवाज पे उन्होंने एक सिचुएशन को उसको चेंज किया, इसी तरह अगर जरूरत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर इस बात पे कोई अटल नहीं है। उनके लिए ज्यादा अहम उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, उनकी पार्टी की लीडरशिप है। जाहिर है कि जो लीडर्स होते हैं वो भी, उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन होती है। तो आई एम श्योर कि जो वो इस वक्त जो सिचुएशन है अगले 3-4 रोज में वो डेफिनेटली फाइनल हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि रुकने कौमी असम्बली फैसल वावडा के खिलाफ चलने वाले केस का फैसला फैसल वावडा के खिलाफ आ सकता है, इसीलिए फैसल वावडा ने सेनेट की रुकनीत लेने को तरजीह दी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू में किया। जो असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के बहुत से जो लीडर हैं, उन्होंने जो पार्टी की लीडरशिप को ख़त लिखा है और गवर्नर सिंध को भी ख़त भेजा है, वो उस ख़त की कॉपी आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है। उसमें बड़े से उन्होंने बहुत सवालात उठाए हैं, ख़ास तौर पे फैसल वाडा साहब के बारे में कि वो ऑलरेडी एक MNA है, तो उनको सेनेट का टिकट देने की क्या वजह है? देखिए, ज़ाहिर है उनका एतराज़ जो है वो समझ में आने वाला एतराज़ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक MNA है, सिटिंग MNA है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वावडा साहब ने ये
अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं। वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है, और इसलिए वो उनकी तरजीह इस वक्त ये थी कि वो सेनेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दिए जाएँ, और पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं, पार्टी में वफाकी वज़ीर हैं, तो उनकी तरजीह का ख्याल रखते हुए फैसला किया गया। तो समझ में आती है, जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी समझ में आते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार, कहा कि सेनेट के टिकट खरबपतियों को दिए, अमीरों को टिकट इसलिए दिए गए कि वोट खरीद सकें। इमरान खान पर वो मुहावरा फिट आता है कि खाए जाओ और ऊपर से शोर मचाए जाओ। वजीराबाद में जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने हुकूमत को आटा और चीनी चोर करार दे दिया। सेनेट का टिकट आज इमरान खान ने दिया तो करोड़पतियों को दिया, अरबपतियों को दिया, खरबपतियों को दिया। और जानते हो कि अरबपतियों को सेनेट का टिकट क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? कि तुम लोगों के पास पैसा है, वोट खरीदो और सेनेट में आ जाओ। इमरान खान जो है ना, वो चोर मचाए शोर, विचों विचों खाई जाओ ते उत्ते रोला पाई जाओ। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज के वजीराबाद में खिताब पर रद्द-ए-अमल में मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, घिसी पिटी तकरीर दोहराने वालों की आहो बका से अवाम तंग आ चुके हैं। वजीराबाद के गयूर अवाम ने करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि करप्ट जिले सुबहानी और शोबास के बाद पंजाब तो नहीं, अलबत्ता चोर लुटेरे जरूर यतीम हो गए। शाही खानदान जीनियाती नक्स का शिकार है, उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ही होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कराची जाने का इम्कान है। इमरान खान सेनेट इंतखाबात में आज कराची की क़यादत को एतमाद में लेंगे। पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड के फैसलों पर नजरसानी भी की जाएगी। पीटीआई सिंध में दिए गए सेनेट टिकटों में भी रद्द बदल का इम्कान है। अहम अपडेट यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज इनके कराची पहुँचने का इम्कान है। इमरान खान सेनेट इंतखाबात में आज कराची की क़यादत को एतमाद में लेंगे। पीटीआई सिंध में दिए गए सेनेट टिकट्स में भी रद्द बदल का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने थरग इलाके छोर में ट्रेनिंग एरिया का दौरा किया। इलाके में जारी फौजी मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ज़माना अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियां ही अमन की जमानत होती हैं। मश्क में फॉर्मेशंस की सहरा में ऑपरेशनल तैयारियों को टेस्ट किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान को आज तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन की पूरी स्कीम भी तलब की गई है। कल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम तासुर है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर इसकी जांच पड़ताल हो सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं, लेकिन काउंटर फाइल्स होती हैं। जब तनाज़ा होता है तो काउंटर फाइल्स ली जा सकती हैं। क्या इलेक्शन रूल्स के इन सेक्शंस के नीचे भी सेनेट इलेक्शन की वोटों की जांच हो सकती है? वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। 28 फरवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। वज़ारत ख़जाना ने भी एलामिया जारी कर दिया। ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपये 7 पैसे और हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अवामी फलाह बहबूद के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मंजूर नहीं की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर हद तक जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से ओगरा की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद वज़ारत ख़जाना ने भी एलामिया जारी कर दिया। माह फरवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर
और डीजल की कीमत 116 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये 19 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 79 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। PSL 6 में कराची में पहले मरहले में खेले जाने वाले मैचेस के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शादाब खान, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, वहाब रियाज और बाबर आजम समेत दीगर नामवर खिलाड़ियों के कटआउट लगा दिए गए। प्रैक्टिस एरिया को भी पोस्टर से सजाया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज की कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों के भी बैनर्स आवेजा किए गए हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस दहाई के बेहतरीन क्रिकेटर राशिद खान का कहना है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार हिस्सा लेने पर बहुत पुरजोश हैं। लाहौर कलंदर्स को अपनी परफॉर्मेंस से बेहतरीन नताइज दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनूबी अफ्रीका की T20 टीम के खिलाड़ी लाहौर से 2 ग्रुप्स में वापस वतन रवाना हो गए। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम के खिलाड़ी 2 ग्रुप की सूरत में लाहौर से जोहानिसबर्ग रवाना हो गए। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल तब्दील होने की वजह से खिलाड़ी 2 ग्रुप में वापस वतन रवाना हुए। टीम के 6 अरकान पीर की दोपहर जबकि शाम में स्क्वाड के 24 अरकान वापस गए। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली गई, जो पाकिस्तान ने 2-0 से जीती। कि 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में हुई, जिसमें पाकिस्तान टीम ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 14 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज़ के अख्ताम पर ICC की जानिब से नई रैंकिंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 116 दर्जे तरक्की पाकर 42वें नंबर पर आ गए। ICC की नई T20 रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के डेविड मिलान पहले नंबर पर आ गए। बाबर आजम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद 4थे नंबर पर चले गए। लोकेश राहुल दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच तीसरे नंबर पर है। मोहम्मद रिजवान कैरियर की बेहतरीन रैंकिंग हासिल करते हुए 42वें नंबर पर पहुंच गए। उनकी रैंकिंग में 116 दर्जे बेहतरी आई। बॉलर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले, जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी दूसरे और मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी पहले, शकीबुल हसन दूसरे और ग्लेन मैक्सवेल तीसरे नंबर पर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर का कहना है डेविड रोज़ ने कावे मूसवी से मुलाकात ज़रूर कराई, लेकिन इस बात का इल्म नहीं है कि उसने अपना हिस्सा भी मांगा था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा डेविड रोज़ से दोस्ती का ताल्लुक है, इसके अलावा कुछ नहीं। डेविड रोज़ के जरिए आपको मिलने की ज़रूरत क्या थी? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बराह रास्त भी रब्ता कर सकते थे। डेविड रोज दरमियान में क्यों आते हैं? नेबर्स थे और शायद एक शहर से थे, तो डेविड रोज का ये कहना था कि कावे आपसे मिलना चाह रहे हैं अपने उसके लिए पेमेंट्स के बारे में। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल, मैं वैसे भी उन दिनों लंदन जा रहा था तो मैं बिल्कुल इनसे मिल लूंगा। हमने अपने लॉयर से पूछा, उन्होंने कहा आप मिल सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर चुके हैं। देखिए, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप इनके साथ मुलाकात एक अच्छे माहौल में करवा सकते हैं तो मैं आपके तवसत से मिल लूंगा। इसी तरह से डेविड रोज है, सहाफ़ी है, उसने स्टोरीज की हुई थी, माजी में भी स्टोरीज कर चुके थे पाकिस्तान के ऊपर। मेरा उनसे चूंकि एक ताल्लुक था, सलाम दुआ की। आपका ताल्लुक एक जर्नलिस्ट का और एक सोर्स का है डेविड रोज से, या एक दोस्त का है? नहीं, देखिए, सोर्स का हरगिज नहीं है। डेविड रोज पाकिस्तान को पहले भी कवर कर चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड की बात है। और जितनी भी स्टोरीज उनकी पाकिस्तान में रही हैं उसके लिए वो पाकिस्तान आते जाते थे। तो मेरा उनसे तो वैसे भी एक दोस्त के तौर पे ताल्लुक है। एक सोर्स जो होता है, अगर दोस्त के तौर पर ताल्लुक है तो उन्होंने आपको बताया था कि 2.5 लाख पाउंड या तो कावे मूसवी ने मुझे ऑफर किए हैं या मैंने कावे मूसवी से मांगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं बताई उन्होंने? नहीं, ये चीज तो बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है। कावे मूसवी ने दावा किया कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात कराने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज ने तरदीद की कि कावे ने खुद मुलाकात की, दरख्वास्त की और पैसों की पेशकश की जो उसने नहीं ली है। David Rose told me that he knew Shahzad Akbar, so we met at my house and we had a chat about that, and he said he would organize a meeting, and he did. So we had what was in it for him? I said, well, he could, he said he had a big mortgage. I said, well, if I'm paid, you can settle it, and we shook hands that I would settle his mortgage, and I said I'd be happy to do that. And that was it. Whose mortgage are we talking about? David Rose.
When did the actual meeting between you and Shahzad Akbar happen for the first time? When and where? In October 2019, we met in the Royal Garden Hotel, and then we didn't get very far. Then another meeting was set up with another friend, this time a trusted friend and then we didn't get very far. Then I sent a text to Shahzad Akbar. I said, "You've just shown the contempt you have for the rule of law. You know, all you say, you summoned me to come from Oxford on a rainy day like this. I come here and I sit with you and you waste my time."